रात के 3 बज रहे हैं। अभी हम लोग सैफई आ गए हैं। जैसा वादा किया गया था कि सैफई भी जाएंगे और नेताजी के घर भी जाएंगे और अंतिम संस्कार होगा, जो सारी विधि होगी सब कुछ दिखाया जाएगा आपको। इस समय ये रास्ता हमें यहीं बस उतारा बस ने हमें। ये जो रास्ता आप पीछे देख रहे हैं, ये सीधे यहाँ से 2 किलोमीटर बाद नेताजी का आवास है। वो नेताजी का जो पैतृक गाँव है सैफई, वो गाँव इसी रास्ते में पड़ता है। देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला यहाँ पर यहीं से लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इतनी पब्लिक आई है, इतने लोग आए हैं। रातों में भी जो उनसे मिलने का सिलसिला, जो अंतिम दर्शन का जो सिलसिला है, वो लगातार जारी है। बहुत सारे चाहने वाले, देखिए गाड़ी का सिलसिला आना जाना लगा हुआ है। रात के हालांकि 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, लेकिन मिलने वालों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं तमाम जगहों से, उनसे बातचीत की जाएगी कि अंतिम दर्शन इनको हुए हैं नहीं हुए हैं, अभी जाने वाले हैं नहीं जाने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है और मैं जो है हमीरपुर से आया हूँ। और जी कहा है कि बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जिस तरह से जो है माननीय किसानों के नेता, मजदूरों के नेता, दलित शोषित वंचितों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कल जो है गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा देश जो है उनके शोक में जो है पूरी तरह से गमगीन है और पूरी तरह से शोकाकुल। आप अगर जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, तांता लगा हुआ है गाड़ियों का, और जो लोग हैं वो पूरे प्रदेश से चलकर, पूरे देश से चलकर आज जो है नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, नेताजी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो पूरे देश भर से पहुंच रहे हैं। कहा यह जाता है कि नेताजी एक दलगत राजनीति से उठ करके राजनीति करते थे। जब भी समय आया तो उन्होंने देश के हित में फैसले लिए, और एक फैसला उनका बहुत याद किया जाता है। 1996 में जब वो रक्षा मंत्री बने, तो जो सैनिकों का जो शहीदी होती थी, केवल उनका टोपी और उनका वर्दी जो कपड़ा होता था वो आता था, तिरंगा आता था। उसके बाद उनकी बॉडी आने लगी सम्मान के साथ, राज के सम्मान के साथ। कहीं न कहीं इनको एक वो भी बहुत याद किया जाता है। बिल्कुल, अगर नेताजी के कामों को अगर आप याद करेंगे तो नेताजी वो नेता हैं जो जिनको धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा गया। धरती पुत्र मुलायम सिंह जो धरती से जुड़े हुए नेताजी थे। नेताजी के जो पिताजी थे सुघर सिंह, वो चाहते थे कि नेताजी पहलवानी करें, पहलवानी की और जो है मास्टरी की, पॉलिटिकल साइंस में जो है MA किया नेताजी ने, और उसके बाद जो है नेताजी राजनीति में आए। 1967 में पहली बार जो है सोशलिस्ट पार्टी से जो है विधायक चुने गए। उसके बाद 1988 में 5 दिसंबर 1988 को सबसे पहले जनता दल से जो है VP सिंह की पार्टी से पहली बार प्रदेश की कमान संभाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 1988 से लेकर के 91 तक मुख्यमंत्री रहे। 1993 में जब राम लहर चल रही थी, उस समय जो है बसपा और सपा मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, और एक नारा उस समय दिया गया था कि मिले मुलायम कांसी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस नारे के बाद 1995 तक फिर मुख्यमंत्री रहे। फिर 2004 से 7 तक नेताजी 3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने अपने जो है कार्यकाल में रक्षा मंत्री भी रहे। तमाम जो है रहते हो मुख्यमंत्री रहते हो, रक्षा मंत्री रहते हो, तमाम जो है अच्छे कार्य किए हैं। एक सवाल बताइए कि गांव से निकला हुआ एक लड़का, जिसका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होता है, कोई भी पीछे कोई बैकग्राउंड में होता नहीं है ऐसा कि जो हाथ पकड़ के राजनीति का कहरा सिखा सके, वो कैसे एक गांव का मुलायम सिंह यादव नेताजी कैसे बन जाता है? भाई कहा है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और यही जो है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ जो है पूरी तरह से सटीक बैठता है कि राजनीति में ना तो उनके पास कोई विरासत थी, विरासत में उनको राजनीति नहीं मिली थी, और खुद से जो है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जो अपनी ज़मीन है उसको बनाया। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, 8 बार के जो है लोकसभा सांसद रहे, 7 बार के जो है विधायक रहे, और कई बार जो है सरकारों में मंत्री रहे। तो ये वही है कि अपने जो है दम पर और अपने सब उस पर जो है बनाई गई ये छवि थी नेताजी की, कि नेताजी ने इतने सालों तक देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की। कहीं न कहीं नेताजी ने क्या कमाया है, नेताजी कैसे नेता थे, एक गांव का लड़का मुलायम सिंह यादव कैसे नेताजी बनता है, वो सारी कहानी आपने कहीं न कहीं सुनी होगी, देखी होगी। हम आज उनके पैतृक गांव सैफई की ओर अभी जाएंगे, जहां पर आज दिन में 3 या 4 बजे के आसपास उनके अंतिम संस्कार होने की जो विधि है वो तय की गई है। थोड़ी दूर पर वो जगह है, वहाँ भी जाकर के कहानी सुनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं आसपास के। आप इसी गांव के हैं? नहीं, मैं लालगंज बेसवारा से हूँ। अच्छा। मेरा नाम निर्भय सिंह यादव है
और मैं नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे आया था। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए यहाँ पे। अच्छा, जी सर। क्या लगता है कि नेताजी के जाने से एक बहुत बड़ा नेताजी के गैप हो गया है? नेताजी के जाने से यहाँ पूरे प्रदेश में, पूरे जहाँ जहाँ पे इनके चाहने वाले थे, पूरी तरीके से खलबली मच गई है कि नेताजी अब नहीं रहे हैं। लेकिन बड़े भैया हैं जो कि उनकी कमान संभालने के लिए अभी अखिलेश जी तैयार हैं। जैसा कि आप सब लोग अभी बता रहे थे, वही सुन रहे थे कि नेताजी शायद जो कर गुजरे हैं वो शायद दूसरा नेता इस धरती पर आना मुश्किल है, इसीलिए उनका नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से लोग बिल्कुल बुलाते हैं। बस। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बात करेंगे? अच्छा, स्वागत है आपका। नमस्कार। अंतिम दर्शन के लिए आए थे आप? हाँ, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। अच्छा, एक सवाल कहीं ना कहीं होता है कि नेताजी का जो राजनीतिक करियर है, राजनीतिक विरासत है, एक ओहदा है, उसको फुलफिल करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, नेताजी हम लोगों के लिए एक व्यक्ति नहीं है। नेताजी हम लोगों के लिए एक सोच है, एक विचारधारा है, और सोच और विचारधारा नहीं मरती है। वो अमर हैं। उनकी सोच इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, मजलूम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, जो पिछले 60 सालों से जो उनका काम है, ये विचारधारा हम नए राजनीतियों के कंधों पर है। और अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे आने पे जो प्रेरणा है, एक जो एनर्जी मिल रही है, वो लेके हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई ये ना कहे नेताजी नहीं है। अब नेताजी और पुख्ता तरीके से हम लोगों के दिल में है, हम लोगों की स्मृतियों में है। ईश्वर उनको सद्गम दे, उनको अच्छा स्थान दे, और पूरे परिवार को इस दुखद घड़ी में, इस कष्टकारी समय को झेलने की शक्ति दे, यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो अमर हैं और उनकी विचारधारा अमर रहेगी। देखिए, विचारधाराएं कभी नहीं मरा करती हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रह सकता है, लेकिन विचारों के रूप में वो सदैव जीवित रहता है। और विचारों में नेताजी सदैव जीवित रहेंगे और सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी पदचिन्हों पर चलने की कोशिश समाजवादी पार्टी या अन्य तमाम पार्टियां, क्योंकि ऐसा नहीं कि नेताजी का संबंध केवल समाजवादी पार्टी से रहा है, तमाम अन्य पार्टियों के साथ उनका संबंध रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि कल जैसे ही उनके निधन की खबर सुनी, देश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का तांता लग गया आने का, फ़ोन आने लगे, ट्वीट्स होने लगे, बहुत सारी चीज़ें। वो कहीं ना कहीं दिखता है कि नेताजी ने अपने राजनीतिक करियर में, अपने पूरे जीवन में, जो 55 साल का राजनीतिक करियर रहा, 82 साल का उनका जीवन काल रहा, उस जीवन काल में उन्होंने क्या क्या कमाया है। सैफई चलेंगे, सैफई से जो तस्वीरें होंगी वो भी दिखाएंगे। उनका पैतृक निवास है, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। चैनल से बने रहिएगा। अभी के लिए नमस्कार।